तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को ये राजदंड जिसे सिंगोल कहते हैं वो प्रधानमंत्री को दिया गया। बाकायदा उन्हें अंगवस्त्रम भी पहनाया गया और प्राचीन भारत में राजा अपने साथ में एक प्रतीकात्मक छड़ी रखा करते थे। इसे जैसा हम आपको बता रहे हैं राजदंड कहा जाता है। ये जिसके पास भी होती थी पूरे राज्य का वास्तविक शासन उसी के आदेशों से चलता था, इसीलिए इसे राजदंड कहा जाता था। धार्मिक गुरु भी इसे धारण करते थे, वर्तमान में भी इसे अधिकतम धर्मगुरु ही धारण करते। आपने कई जो मठाधीश है उनके हाथों में भी अक्सर ये राजदंड देखा भी होगा। हिंदू धर्म के चारों प्रमुख शंकराचार्यों सहित ईसाई धर्म के प्रमुख पोप भी एक ऐसे ही राजदंड को साथ रखते हैं। कुछ दिन पहले जब इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद आपने देखा था नए राजा का जब राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सत्ता दी गई थी, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि एक राजदंड उन्हें भी सौंपा गया था। तो कई देशों में यह प्रचलन है जहां पर राजा को राजदंड यानी कि जो देश को चलाता है उसे एक राजदंड सौंपा जाता है। तमिल भाषा में इसे सिंगोल कहा जाता है जो इस वक्त प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया है। खास तौर पर चेन्नई के धर्मपुर से ही संत आए थे जिन्हें अधिनम तमिल भाषा में कहा जाता है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री को अब सिंगोल सौंप दिया गया। सिंगोल एक तरह का राजदंड होता है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल मौर्य समाज 322 से 185 ईसा पूर्व में मिलता है और आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री को ये सौंपा गया और कल इसे नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा और ये अद्भुत क्षण है। और आप देखें तमाम संत जो हैं 21 संत खास तौर पर आए हैं प्रधानमंत्री से इस वक्त मिल रहे हैं, उनका तिलक कर रहे हैं, उन्हें अंगवस्त्रम पहनाया गया, उन्हें एक तस्वीर भी वहां पर भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो आचार्य संत इस वक्त पधारे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पीछे खड़ी नजर आ रही हैं और मंत्रोच्चारण के साथ ये राजदंड प्रधानमंत्री को सौंपा गया। और आपको बता दें कि राजदंड के बारे में, सिंगोल के बारे में, यानी आज़ादी के समय एक राजदंड अंग्रेज़ों ने जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, उन्हें दिया था और अभी ये प्रयागराज म्यूजियम में था और अब नए संसद भवन में इसे रखा जाएगा। तो ये कल जो है ये पूरी सेरेमनी होनी है नए संसद भवन की जहां इसे रखा जाएगा और आज प्रधानमंत्री से ये 21 संत जो आए हैं वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। और आपको बता दें संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 28 मई को करने वाले हैं और उससे पहले की ये तस्वीर है जब सिंगोल जिसे राजदंड कहते हैं वो प्रधानमंत्री को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो 21 संत पधारे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। बिल्कुल, हालांकि कहा यह जा रहा है कि फिलहाल आज ये सिंगोल सिंबॉलिक तरीके से प्रधानमंत्री को ये सौंपा गया है। वास्तविक रूप से कल प्रधानमंत्री को इसे सौंपा जाएगा और उसके बाद लोकसभा के भीतर एक विशेष जगह बनाई गई है जहां पर इस राजदंड यानी कि सिंगोल को स्थापित किया जाना है। प्रधानमंत्री आज खास तौर पर उन तमाम अधिनम जो साधु संत चेन्नई से आए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और एक रिहर्सल के तौर पर आप इसे कह सकते हैं आज किया गया है। पूरी रिहर्सल की गई है। कल एक शुभ मुहूर्त इसके लिए तय किया गया है जिस वक्त प्रधानमंत्री को वास्तविक रूप से यह सिंगोल सौंप दिया जाएगा और उसके बाद सिंगोल की स्थापना की जाएगी और एक स्मृति चिन्ह, एक खास कह सकते हैं आप गिफ्ट भी प्रधानमंत्री के लिए अधिनियम की तरफ से लाया गया है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री का एक वास्तविक जो स्मृति चिन्ह है जो प्रधानमंत्री को सौंपना है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पीएम मोदी संसद का उद्घाटन कल दोपहर 12 बजे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सुबह करीब 7 बजे से हवन पूजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच तक हवन और पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि क्या रहेगा उद्घाटन के दिन का पूरा कार्यक्रम। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उसके अलावा राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके पश्चात 8:30 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सिंगोल को स्थापित किया जाएगा जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरह से पूरा का पूरा जो अभी का यह आयोजन है सिंबॉलिक तरीके से प्रधानमंत्री को दिखाया गया, प्रधानमंत्री को दिया गया ये सिंगोल राजदंड जिसे हम कहते हैं। और सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में शंकराचार्य समेत कई बड़े विद्वान पंडित और साधु संत
इस समारोह में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा आदि शिव और आदि शंकराचार्य की पूजा होने की भी संभावना है। राजदंड के बारे में आपको बता दें कि तमिल पंडितों ने इसे तैयार करवाया था, पहले प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था और 5 फीट का है ये, अगर इसके साइज की हम बात करें, और ये चांदी का बना हुआ है और सोने की परत इस पर चढ़ी हुई है और इसके ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान है। आप इस तस्वीरों में जो दाहिनी तस्वीर है उसमें आप देखिए राजदंड सेंगोल कैसा दिखता है, बेहद खूबसूरत चांदी का बना हुआ, 5 फीट लंबा ये है, इसके ऊपर नंदी विराजमान है। आप तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक जो विधि विधान होता है, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं 21 संत जो खासतौर पर आमंत्रित किए गए हैं इस भव्य समारोह के लिए। कल एक तरह से इतिहास रचने जा रहा है जब नए संसद भवन की एक तरह से इनॉग्रेशन है और उसका एक हिस्सा ये सेंगोल की स्थापना भी वहां होनी है, तो उसके सिंबॉलिक तरीके से आज प्रधानमंत्री को वो दिया गया है। उन्हें अंगवस्त्रम पहनाया गया, उनका तिलक किया गया माथे पर और ये तमाम साधु संत जो पधारे हैं वो प्रधानमंत्री के बीच में इस वक्त हैं। तिलक लगा के प्रधानमंत्री का उन्होंने एक तरह से स्वागत किया है और प्रधानमंत्री बेहद खुश। इन संतों से मिलकर उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया प्रधानमंत्री को और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें हैं और ये जो साधु संत पधारे हैं वो प्रधानमंत्री से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं और राजदंड प्रधानमंत्री को उन्होंने सौंपा है जिसे कल नए संसद भवन में रखा जाएगा। बिल्कुल। और ये जो सेंगोल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपको बता भी रहे थे मेरे सहयोगी कि ऊपर आप नंदी यानी शिव जी का प्रतीक कह सकते हैं और नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो लक्ष्मी माता की यहाँ पर आकृति भी बनी हुई है और इस सेंगोल को समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। माना यह जाता है सेंगोल का मतलब है समृद्धि, यानी कि जहां पर ये स्थापित होता है यानी वो देश समृद्ध हो जाए, इसे इस प्रकार के मन में भावनाएं रखकर भी इसे बनाया जाता है। इसमें देखिए लक्ष्मी की आकृति भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर नंदी विराजमान है, नीचे आप जैसे जैसे आकृति जो आपको एक गोलाकार नजर आ रहा होगा उसमें माता लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और ये राजदंड देश को जो चलाता है, जो लीड करता है, उसे सौंपने की परंपरा रही है, ऐसा माना जाता है। और ना सिर्फ भारत बल्कि कई देशों में इस तरह की राजदंड का प्रचलन है जहां पर जो सत्ता को चलाता है उसे एक राजदंड दिया जाता है यानी कि वो उस देश का सर्वोच्च हो जाता है। और हम आपको उस मुलाकात की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री आज अधिनम से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, अधिनम का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। अधिनम के आगे देखिए कैसे हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने सर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया और कल इसे स्थापित किया जाएगा। और ये जो पूरी मुलाकात है ये पीएम आवास में हो रही है। अधिनम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास में पहुंचे हैं, वहां पर खास व्यवस्था की गई और पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वास्तविक तौर में कल सौंपा जाएगा, लेकिन आज आप कह सकते हैं एक छोटी सी ये रिहर्सल थी। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जो अधिनम पधारे हैं तमिलनाडु से 21 संत जो हैं वो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और कल इस सिंगोल को, राजदंड को प्रधानमंत्री लोक जो नया संसद भवन बना है वहां पर रखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।